लोक शिक्षा समिति द्वारा आयोजित प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन में मंच पर उपस्थित डॉक्टर किशनवीर सिंह जी साहब के, हमारे उत्तर पूर्व क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री आदरणीय नकुल कुमार शर्मा जी, इस विद्यालय की अध्यक्षा डॉक्टर रीता जी, हमारे मंच पर विश्वविद्यालय के सचिव के नाते से आदरणीय ओम प्रकाश दुबे जी, मंच संचालन कर रहे अनिल राम जी, डॉक्टर राजेंद्र बाबू और जयप्रकाश बाबू की इस पवित्र भूमि पर सभागार में आगे बैठे हुए प्रथम पंक्ति में विभाग के संयोजक आदरणीय रविंद्र बाबू, आदरणीय शुक्ला जी, आदरणीय राकेश बाबू, आदरणीय विनय बाबू, आदरणीय रामचंद्रन जी, पत्रकार दीर्घा की ओर से नवीन सिंह परमार जी, स्थानीय इस सीमान नगर में अनेकों विद्यालय चलते हैं, उस विद्यालय से आए हुए प्रबंधकारिणी समिति के सम्मानीय पदाधिकारीगण, सदस्यगण, विद्या भारती के राजदूत के रूप में विद्वत हमारे प्रधानाचार्य बंधु भगिनी, शिक्षक, जिला निरीक्षक, प्रवासी कार्यकर्ता, पत्रकार बंधुओं, सभी को मैं एक बार लोक शिक्षा समिति की ओर से सहृदय स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन और वंदन करता हूं। हम सभी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पृष्ठभूमि से आते हैं। इसका गौरव इस जिला को प्राप्त हुआ है। पूरी दुनिया में भारत माँ एक अनोखा, विचित्र और वसुधैव कुटुंबकम का भाव भरने वाले, जिस पर देवी देवता भी ललायित रहे हैं जन्म लेने के लिए, ऐसे पवित्र भूमि पर हम सब लोग जन्म लिए हैं। भारत की एक गौरवशाली इतिहास और परंपरा रही है। भारतीय चिंतन के आधार पर, भारतीय संस्कृति के आधार पर भारत को भारत बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से हिंदुत्वनिष्ठ एवं राष्ट्रभक्त और देश के लिए जीने मरने वाले ऐसे बालक का निर्माण करने की दृष्टि से विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान अब इस धरती पर परिचय के मुहताज नहीं है। चाहे सरकार हो अथवा समाज, सभी को आशा भरी दृष्टि विद्या भारती से ही है और इस अपेक्षा पर खरे उतरने के लिए हमारे आपके कंधों के ऊपर कुछ विशेष जिम्मेवारी मिल गई है। कभी कभी जब हम विचार करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में हम सभी खुश नसीब हैं, भाग्यशाली हैं, जहां सब कुछ शक्ति पा करके भी जरा से भी इच्छा नहीं रखने वाले और लालच आए तो भाई को संबोधित करने वाले ऐसे अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, इस भाव को संपूर्ण विश्व में फैलाने वाले ऐसे राम के आदर्श पर हम चलने वाले सभी अनुयायी हैं। इस प्रधानाचार्य सम्मेलन के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों को, मर्यादाओं को हम अपने जीवन में अधिकतम ला सके, उनके जीवन की तरह सफल होना है। योगः कर्मसु कौशलम, ऐसा संदेश कर्म को प्रधानता देते हुए
सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता हमारे आपके पास भगवान ने दी है। उसके आधार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय सरसंघचालक बाला साहब देवरा जी की वह प्रेरणा, अस्पृश्यता यदि पाप नहीं तो दुनिया में कोई भी पाप नहीं, सबरी के जूठे बेर को खाते हुए भगवान राम ने जो दिया, आज उसकी जीवन में हमारे आपके परिवार और समाज के बीच परिलक्षित होने वाले चीजें हैं, उसको भी समेटे हुए और वर्तमान प्रधानमंत्री जी का संदेश जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान, अर्थात इनोवेटिव विज्ञान के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान करने के लिए अपने युवा को हम सब लोग प्रेरित कर सके। उसमें भी हमारे भैया और बहन सीता और सावित्री के रूप में, लौह पुरुष ध्रुव प्रहलाद के रूप में विकसित हो, अर्थात हम कह सके कि विद्या भारती का जो अधिष्ठान है हिंदुत्व का, सनातन का, बंधुत्व का और देशभक्ति का, उस पर हम सफल हो सके। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर रामायण हमको जीवन में क्या करना है यह सिखलाती है, तो महाभारत जीवन में क्या नहीं करना है यह भी सिखलाती है। और रामायण तो हमारा जीवन में क्या करना और क्या नहीं करना दोनों को बताता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड रामायण महाभारत गीता के अंदर ही समाहित है। ऐसे इन तथ्यों को आधार मानकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर देश के अंदर एक अमूलचूल परिवर्तन करने की दृष्टि से एनईपी 2020 आई है और उसको क्रियान्वयन करने का काम हमारे आपके कंधों के ऊपर है। यह महत्वपूर्ण जिम्मेवारी और इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने में जो हमारे जीवन में चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के समाधान की दृष्टि से भी यह वर्ग महत्वपूर्ण है। कभी कभी धर्म की स्थापना के लिए विराट रूप भी दिखाए हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, तो विद्या भारती भी अपने विराट स्वरूप को प्रदर्शित करने के लिए आप एक बड़े परिवार के एक सदस्य हैं और आपकी पहचान यह संगठन है। यह स्वरूप विराट दिखाने की दृष्टि से भी यह प्रधानाचार्य सम्मेलन प्रासंगिक हो जाता है। साथ ही हम गत वर्ष में जिन कार्यक्रमों को निर्धारित किया, जिन योजनाओं को हम सब लोगों ने मिलकर बनाया पिछले वर्ष बटहा में, हम कितना क्रियान्वयन कर सके वो भी केंद्र में मानकर कि बालक ही सब कुछ हमारे केंद्र में है। बालक और बालिकाओं का सर्वांगीण विकास हो सके, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके, उसके विकास के कड़ी में जो समाज और सब संगठन मिलाकर जो स्टेक होल्डर है उन सबका भी मार्गदर्शन और समाज जागरण का काम हो सके, ये भाव लेकर के आचार्य भैया बहनों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से, आचार्य बंधु भगिनी के संपूर्ण विकास की दृष्टि से, समिति के अधिकार और कर्तव्य के दृष्टि से, हमारे अभिभावक बंधु जो है, माताएं बहनें हैं, माता पिता हैं, कभी मातृ गोष्ठी तो कभी मातृ सम्मेलन, कभी अभिभावक गोष्ठी तो कभी इस प्रकार के वर्ष में एक बड़ा कार्यक्रम दे करके और बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभाओं को समाज के अंदर दे सके, इसलिए वार्षिक उत्सव के नाते सब जो हम लोग काम करते हैं और सबसे अंतिम काम इन सब लोगों के कारण और भैया बहनों की उंगलियों को पकड़कर हम समाज के अंदर जो प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके एक बालक का, आदर्श बालक का जो कर्तव्य बोध समझता हो और एक भारत का आदर्श नागरिक बन सके, केवल अधिकारों के लिए न लड़े तो अपने कर्तव्यों को भी ठीक प्रकार से पूरा करे, ऐसा बालक निर्माण करना चाहते हैं। इनके माध्यम से समाज को भी हम जागृत करते हैं। ऐसे जितने विविध जो काम है संपूर्णता में और सभी कामों को पूर्ण करते हुए विद्यालय को सामाजिक चेतना का केंद्र बिंदु बनाना चाहते हैं।
समग्र ग्राम विकास योजना करके नानाजी देशमुख की तरह एक आदर्श गांव की स्थापना करके संपूर्ण भारत के अंदर इस प्रकार के चित्रकूट की तरह गांव बन जाए और भारत में स्थायी रूप से 2047 तक विश्व का मार्गदर्शन करते रहे। ये हम सब लोग का बड़ा लक्ष्य निहित रहता है। ये कार्य योजनाओं को मैंने ठीक से, हम सब लोगों ने ठीक से किया तो निश्चित रूप से वो बड़ा लक्ष्य हम प्राप्त कर सकेंगे। परंतु जो कार्यक्रमों को हमने निर्धारण किया और उसमें कहीं कोई त्रुटि रह गई तो उन न्यूनताओं को भी हम बाहर निकालेंगे समीक्षा करके कि किस कारण से गत वर्ष इन संबंधित कार्यक्रम नहीं संपन्न हो सका। उसके अंदर जाकर के समस्याओं को ढूंढेंगे और फिर समाधान का रास्ता निकालेंगे। एक तो बात समझ में आ ही गई है, कोरोना के बाद एक नया अध्याय शुरू हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। नए नए टेक्नोलॉजी आ गए, उसको अपने साथ आत्मसात करना और इस विकट परिस्थिति में भी अपना मूल जो मानव का धर्म है उसको न भूलना। ये दोनों संदेश भारत ने विश्व को दिया है। अपने आधार पर अपने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग करते हुए, स्वदेशी टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए, ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखकर दुनिया के अंदर जो समस्याएं हैं उसके समाधान में भी हमारे भैया और बहन सहयोगी बने। इस प्रकार के जो बड़े लक्ष्य हैं, जीवन जो मिला है वह सिर्फ जीने के लिए नहीं जीना तो बल्कि जीवन के लिए हमको शिक्षा मिले, अर्थात जीवन मूल्य भी हमारे अंदर समाहित रहे। इस प्रकार के भाव लेकर के हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और यह प्रधानाचार्य सम्मेलन वास्तव में इन सभी कारणों से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इन महत्वपूर्ण कामों को करने के लिए 4 दिनों के अंदर अनेक विद्वानों का जो मार्गदर्शन प्राप्त होगा, उससे जो नवनीत निकलेगा उस नवनीत को हम सब लोग ज्ञान की पोटली समझकर अंतिम इकाई विद्यालय पर ले जाकर के हम क्रियान्वित करने में सफल हो। ईश्वर हम सब लोग को इस प्रकार की शक्ति दे और यह प्रधानाचार्य सम्मेलन हम सब लोग के अकल्पनीय, अविस्मरणीय और अद्वितीय हो सके, यही से प्रभु से कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय।